नमस्कार। देखिए, आज बात कर रहे हैं हम कि कन्या लग्न वाले जातक यानी वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा होगा ये आने वाला जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल 2024 2024 इस पे हम चर्चा करेंगे आज। यहाँ पे आपके 6 लिखा है यानी कन्या लग्न है, दिवाली का त्यौहार है, तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। मैं AK पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो ये हम कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बात कर रहे हैं कि कैसा रहना है इनका 2024 फ्रॉम द वेरी एंड ऑफ 2023। ये कैसा देगा 2024 आपको रिजल्ट। यहाँ पे जो बड़े ग्रह हैं जैसे राहु केतु हैं, राहु आपके जो हैं मीन राशि पे बैठे हैं और केतु महाराज कन्या पे हैं। आप जानते हैं ट्रांजिट हुआ है इनका मेष से मीन में। उसके बाद 2024 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बृहस्पति ये वर्ष पर्यंत यहीं रहेंगे। बृहस्पति महाराज आपके मेष राशि में है, 2 मई को क्विट कर जाएंगे ये विष में। उसके बाद यहाँ शनि महाराज बैठे हैं वर्ष पर्यंत यानी अप टू द एंड ऑफ 2024। ये आपके 6th हाउस में रहेंगे शनि महाराज, यहीं बैठ के फल देंगे आपको। ये बड़े ग्रह हैं बेसिकली। तो क्या होता है कि एनुअल प्रेडिक्शन में इन्हें कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनका स्थान जो है ये लंबे समय तक किसी खाने में किसी भाव में रहते हैं, इन्हें कंसिडर किया जाता है। और इनका अच्छाई ये है कि ये स्वयं अपनी महादशा अंतर प्रत्यंतर में तो फल देते हैं, साथ ही साथ ये अपने मित्र ग्रह की और अपने शत्रु ग्रह की दोनों की दशाओं में पूरी तरह हस्तक्षेप करते हैं। तो इसलिए हम इनको देखते हैं। यहाँ मैंने ब्लू कलर से जो है बाकी ग्रहों की पोजीशन लिख दी पूरे साल भर के लिए, ताकि आपको सुविधा रहे। इन एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, सो ऑन। तो यहाँ पे लग्न में 6 कन्या लग्न आपका। शनि महाराज स्टार्ट करते हैं। देखिए शनि महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके पूरे वर्ष जो हैं आपके 6th हाउस में बैठेंगे। शनि अपनी राशि में बैठा है, बेहतरीन फल दे जाएगा आपको, इसमें कोई शंका का विषय नहीं है। हाँ, लग्न कुंडली में शनि की आपकी पोजीशन मैंने पहले बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यदि लग्न कुंडली में आपका जो शनि है वो लग्न कुंडली में चंद्रमा से, केतु से या सूर्य से या मंगल से दृष्ट है तो फ्लक्चुएशन हो जाता है। जितने ज़्यादा ऐसी दृष्टियां होती हैं उतना ज़्यादा शनि का असर जो है वो मिनिमाइज, पॉजिटिव रूप में मिनिमाइज होता जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शनि महाराज कहाँ है, 6th हाउस के। निश्चित रूप से ये आपके शत्रुओं का दमन करता है। देखिए एक्सपेंडिचर करवाता है आपका कंस्ट्रक्शन के काम में, अपने घर को बढ़ाने के लिए। कहाँ का मालिक है, 10 और 11 का, मकर और कुंभ का मालिक होता है। मकर कहाँ लिखा है, संतान वाले खाने में। संतान के आपके विदेश जाने का बहुत मजबूत योग होता है एजुकेशन के लिए, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। यहाँ शनि महाराज जो है ये ऐसा योग भी बनाते हैं कि आप स्वयं अपनी अर्निंग के लिए विदेश जाएं और उसका मजबूत योग बनता है। तो शनि महाराज निश्चित रूप से आपको फायदा देते हैं। देखिए आपकी संतानों को भी फायदा देते हैं। और यहाँ पे जो लेडीज, जो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो हैं 2024 में प्लान कर रही हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि शनि जब आएगा तो शनि चूंकि स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक भी है और संतान वाले खाने का मालिक भी है, तो इंटरनल टेम्परामेंट से उनके गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार की क्षति न हो, हानि न हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें मार्केश की शेड देखते हुए, जिस पे हम बात करेंगे अभी। शनि महाराज यहाँ बैठ के कहाँ देख रहे हैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को देखा, थोड़ा चिंता हो जाती है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि, मंगल की राशि 1 लिखा है। देखिए मंगल और शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। मैं समझाता हूँ हमेशा आप लोगों को कि कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि की दृष्टि, तिर्यक दृष्टि, वो भी तिरछी दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो है मंगल की राशि पे है तो ये थोड़ा आयु में ऊंच नीच लाता है। स्वास्थ्य के चलते आयु में ऊंच नीच के योग बनते हैं। दूसरी बात, इसने 7वें से कहाँ देखा आपने, सीधे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को, जहां सूर्य की राशि है। देखिए सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, वहां 5 लिखा है। 5 यानी आपके सिंह का मालिक भगवान भास्कर हो गए जो पिता है शनिदेव के। तो शनि यहाँ बैठ के आपका एक्सपेंडिचर करवाता है। यदि शनि अकेला चल रहा है, शनि में शुक्र है, शुक्र में शनि है, तो ये अच्छे कामों में, घूमने फिरने में आपका खर्चा करवाता है। अदरवाइज ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच के कारण भी आपके जो है एक्सपेंडिचर करवाने का योग बनाता है। उसके 7, 8, 9, 10 से फिर देखा इसने किसको, आपके जो है 3rd हाउस को। मंगल की राशि वृश्चिक है, मंगल की राशि मेष को यहाँ देखा। तो आपके यदि मार्केश चल रहा है उसमें शनि आता है तो आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का चांसेस हो सकते हैं। तो भाई बहनों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। यहाँ 1 और 8 का मालिक मंगल, मेष कहाँ लिखा है 1, यहाँ अष्टम में। 8 कहाँ लिखा है 3rd हाउस में। मंगल आपका डबल मार्केश होता है, मार्केश का कंफ्यूजन दूर कीजिए पहले। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं 2nd हाउस का लॉर्ड चाहे वो कितने भी अच्छे खाने का मालिक हो, मार्केश में आता है। यहाँ 7 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है जो आपके भाग्य वाले खाने का मालिक भी है। देखिए 2 लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, तो शुक्र आपका मार्केश बनता है। 7th हाउस में 12 लिखा है, 12 यानी बृहस्पति। बृहस्पति आपका 9th और 12th का अच्छे खाने का मालिक है 4th हाउस का, लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड है तो मार्केश बनता है। तो यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति कंडीशनल मार्केश होने चाहिए थे क्योंकि एक अच्छे खाने के मालिक भी हैं, लेकिन चूंकि शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं
हैं, बृहस्पति 12 का मालिक बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसाइड एनिमिटी है। तो यहाँ पे ये दोनों मार्केश होने पे कन्या लग्न वाले जातकों के लिए प्रबल मार्केश की भूमिका निभाते हैं यदि मंगल इनमें आ जाता है या लग्न का लॉर्ड बुध आ जाता है। आपके लग्न का लॉर्ड बुध है, बुध महाराज हैं। मैं हमेशा कहता हूं ओम बुम बुधाय नमः का आपको जाप करना चाहिए और बुधवार को एटलीस्ट आप जो है बुध की माला जपें ओम बुम बुधाय नमः के नाम से। और याद रखें जब बुध की माला जपते हैं उस दिन आपने कोई और पूजा अवॉइड करनी होती है। तो यहाँ पे ये पोजीशन है, यानी शनि महाराज की दृष्टि जो है मैंने बताया आपको कि आयु वाले खाने में है और देखता है 10वें से भाई बहनों की साइड में, तो भाई बहनों की साइड की आयु में भी कुछ कमी लाता है। लेकिन शनि में बुध है यदि आपका, तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट केसेस से धन दे जाता है, कोर्ट केसेस से संपत्ति के विवाद से धन दे जाता है, भाइयों से प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा दे जाता है, यानी पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। यहाँ शनि महाराज का ये फायदा है। आपकी संतानों को एस्टेब्लिश करना है इसने, आपको भी एस्टेब्लिश करने में या विदेश भेजने में मजबूत भूमिका निभाता है। अब हम आगे आते हैं, देखिए आपके शनि के बाद बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव कहाँ बैठे हैं आपके, आप जानते हैं मेष से मीन में आए हैं, अभी अष्टम से आए हैं और कहाँ बृहस्पति की राशि में। देखिए यहाँ आए बृहस्पति की राशि में, अभी अष्टम में थे, ठीक बात है। अष्टम राहु जिनके राहु की दशा अंतर्दशा थी, परेशान करता है, खासकर मंगल से उसकी पटती नहीं है। तो अब काफी सुकून मिलेगा आप लोगों को, राहुदेव बृहस्पति की राशि में आएंगे। हालांकि यहाँ बैठ के ये आपके स्पाउस से थोड़ा आर्गुमेंट करवाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से आपको मजबूती देंगे क्योंकि 6 का मालिक बुध उसका मित्र है। आपको धन प्राप्ति के भिन्न भिन्न स्रोत बनाएंगे। 3 और 6 का मालिक बुध होता है मिथुन और कन्या का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपका मालिक है, यानी आपके स्पाउस जो है वो आपके साथ आपके कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, आपको सहयोग देंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। राहुदेव निश्चित रूप से आपके लिए जो है मजबूत बिजनेस का या एम्प्लॉयमेंट का या नौकरी का योग बनाएंगे। जो लंबे समय से मान लीजिए नौकरी पेशा नहीं है उनके लिए मजबूत समय है। यदि राहु के अंतर प्रत्यंतर या शेड भी आती है तो वो या बुध भी आता है तो वो निश्चित रूप से जॉब पाएंगे। राहुदेव यहाँ आपको हर तरह का लाभ देंगे। हाँ, आपके स्पाउस वाले खाने से या पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ी ऊंच नीच लाएंगे। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में आपको चौकन्ना रहना है क्योंकि बृहस्पति की राशि है, राहुदेव बैठे हैं। मैंने बताया कि ये राशिगत गुरु चांडाल बन जाता है। अब केतु महाराज सामने बैठे हैं, केतु का क्या असर है, मन को अस्थिर करेगा, मन को दौड़ाएगा, मन को भगाएगा, आपके मन को भ्रमित करेगा आपके। और केतु महाराज यहाँ बैठ के देखेंगे तो केतु की अगर आपकी इस समय चल रही है अंतर प्रत्यंतर, तो इस ड्यूरेशन में आपको विवाह अवॉइड करना है, ध्यान रखें। केतु महाराज झटके से लाभ का योग बनाएंगे। अगेन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में झटके में चेंज का योग आएगा जिसको आप अवॉइड कीजिएगा। तो अल्टीमेटली राहु केतु की शेड आपको धन देने का योग बनाती है, लेकिन 7th हाउस यानी स्पाउस वाले खाने या पार्टनरशिप के बिजनेस में ये ऊंच नीच लाएगी। कन्या लग्न के जातक हैं आप, मैं हमेशा कहता हूं देखिए आपके स्पाउस वाले खाने का 7th हाउस का लॉर्ड कौन है, बृहस्पति है, जो कि फिक्स है। लेकिन वैवाहिक जीवन को कौन दिखाता है, शुक्र दिखाता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र सांसारिक सुख दिखाता है। अब शुक्र और बृहस्पति दोनों में तो एनिमिटी होती है, इसीलिए कन्या लग्न वाले जातकों को 2 एहतियात बरतनी होती हैं। पहला तो 24 से 26 एज की पहले ये लव मैरिज बिल्कुल ना करें। दूसरी बात 26 के बाद करें, कोशिश करें तो। दूसरी बात, इनको अपने शुक्र को सेटिस्फाई नहीं करना होता है। ये जितना अपने शुक्र को सेटिस्फाई करते हैं उतना बृहस्पति महाराज जो स्पाउस वाले खाने का मालिक है इरिटेट हो जाता है, उतना इनकी शादी विलंब से हो जाती है। तो यदि किसी कन्या लग्न वाले जातक को शादी जल्दी करनी है तो उसको नैतिक रूप से जो है संतुलित रहना पड़ता है। नैतिक पतन हुआ तो विवाह टल जाता है, ये ध्यान रखें। खैर यहाँ बात कर रहे हैं अब हम बृहस्पति महाराज की, कहाँ बैठे हैं, ये आपके अष्टम में है, मंगल की राशि में है। कहाँ कब तक रहेंगे, 2 मई तक, उसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, मालिक किसका होता है, आपने कहा साहब ये तो मैंने यहाँ राहु केतु की दृष्टियां नहीं देखी हैं, मैं इनको दृष्टिहीन मान रहा हूँ इसमें। यहाँ बृहस्पति महाराज जो हैं आपके बैठे हैं अष्टम में, मंगल की राशि में। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी। मालिक किसका होता है, 9 12 का, धनु और मीन का। 9 आपने कहा यहाँ लिखा है, 12 यहाँ लिखा है। अगर शुक्र को मार्केश माने तो बृहस्पति भी मार्केश होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपके मन के सुकून वाले खाने का मालिक है। 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि से मन के सुख को दे रहा है, निश्चित रूप से आपको मन का सुकून दे जाएगा। किस चीज से, किसको देख रहा है, आपके 2nd हाउस को, गोत्र को, लाइनेज को, पैतृक संपत्ति मिलेगी आपको यदि आप प्रयास करते हैं तो ये आपको मजबूत योग बनाता है, मन का सुकून देगा, आपके माता के स्वास्थ्य को मजबूत करेगा यहाँ ये, क्योंकि अपनी ही राशि को देखेगा। उसके बाद 1st 2nd 3rd 4th 5th ये एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखेगा। बृहस्पति आपका शुभ कामों में खर्चा करवाएगा, ये ध्यान रखें।
बृहस्पति आपका शुभ कामों में खर्चा करवाएगा। हाँ, बृहस्पति में राहु आ गया या राहु में बृहस्पति आ गया तो वो खर्चा आपका जो है स्वास्थ्य में या ऊंच नीच में होगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं सीधे उसे। तो बृहस्पति शनि की भी अंतर प्रत्यंतर आती है, तो भी खर्चा बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। अब बृहस्पति महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने बताया आपको एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में होगा। 6, 7 आपके शुक्र की राशि को देखेगा, यानी कि आपका जो है जो लाइनेज पीढ़ी में या कहीं से डिस्ट्रीब्यूशन से धन लाभ का योग बनाएगा। और यहाँ यदि मार्केश चल रहा है, यानी मैंने बताया था मार्केश क्या क्या है, आपका मंगल में, आपका बृहस्पति में, शुक्र चल रहा है, तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप सीनियर हैं तो आपको अगेन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ से 7, 8, 9 कहाँ देखा है इसने, आपको सुकून देगा किस चीज़ से, कंस्ट्रक्शन के काम से, जमीन के काम से, लैंड के काम से, या व्हीकल के काम से, 4 व्हीलर के काम से, इन दलाली से, ब्रोकरेज से, इनसे आपको ये सुकून दे जाएगा। तो बृहस्पति महाराज यहाँ आपको सुकून दे जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति महाराज 2 मई को शिफ्ट होंगे शुक्र की राशि के। जैसे ही ये शुक्र की राशि पे आए, शुक्र शुक्राचार्य है, इनके अपोनेंट हैं बृहस्पति महाराज, स्थान हानि का वो जीवा करने की कोशिश करेंगे, यानी भाग्य में कमी लाएंगे। लेकिन यहां बैठ के बृहस्पति महाराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखेंगे। बुध की राशि को देखिए, आपके लग्न में जहां केतु बैठा हुआ है, बुध लाइजनर है सबसे बड़ा, तो ये इस लाइजनर को परेशान नहीं कर सकते, तो ये लाभ तो दे जाएंगे। अब यहां बैठ के अगर लाभ का हानि करेगा, स्थान हानि करेगा, तो लाभ गया कहां, वो यहां गया कि वो लाभ आपको बाद में दिखाई देगा, तुरंत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो शुक्र की राशि में बैठा है। और शुक्र मालिक कहां का है, यहाँ पे आपके भाग्य से, देखिए भाग्य वाले खाने में, लाभ वाले खाने का मालिक, निश्चित भाग्य से लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ आपको विलंब से मिलेगा, तो आपको पैनिक नहीं होना है। बृहस्पति यहां बैठ के कहां देख रहा है, सीधे देखिए आपके 3rd हाउस को, मंगल की राशि को। ठीक है, आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी फायदा उठाएंगे। 7, 8, 9 इसने देखा, बृहस्पति ने यहां बैठ के 7th, 8th, 9th संतान वाले खाने को। संतानों के यदि आपके विदेश जाने का योग बनता है, हायर एजुकेशन का योग बनता है, तो विदेश जाने का चांसेस यहां बिल्कुल बनते हैं। बृहस्पति महाराज मैंने बताया आपको मालिक किसके हैं, मन के सुकून वाले खाने के हैं, इसके मालिक हैं आपके 7th हाउस के। यहाँ आपके बच्चों के चलते आपका अपने स्पाउस से मतभेद होगा, लेकिन बच्चों के चलते आपको मन का सुकून भी हासिल होगा। बृहस्पति महाराज संपत्ति, धन निश्चित रूप से दे जाएंगे। तो कन्या लग्न वाले जातक, आपको बुद्ध को सेटिस्फाई करना है। याद रखें, ओम बुम बुधाय नमः बोलें और कर्मठ बने, कर्म प्रधान बने, तो आप निश्चित रूप से, आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस 2024 में अच्छा धन प्राप्त करने से। ये बड़े ग्रहों का असर था। देखिए, अब मैंने छोटे ग्रहों का असर और कब बुधादित्य, हर खाने में बनना है बुधादित्य, आपको क्या फायदा दे जाएगा, इसको यहां लिखा हुआ है। देखिए, अब हम सपोज स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने यहां निशान लगाया हुआ है कि कौन ग्रह कब से स्टार्ट होता है। तो हमने कहा, मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं, सपोज किसी से ले लेते हैं, हमने कहा हम शुक्र से स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुक्र हमने स्टार्ट किया, कहां है, 19 जनवरी तक कहां बैठा है, ये आपका मंगल की राशि में 3rd हाउस में है, देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। निश्चित रूप से आपके स्पाउस की साइड से आपका भाग्य बढ़ाएगा, पैतृक संपत्ति से आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जिनकी शुक्र की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर आती है। शुक्र महाराज निश्चित रूप से धन देंगे आपको। देखिए यहाँ पे, उसके बाद शुक्र यहाँ से आपका अगला कब आया, देखिए 19 जनवरी से 12 फरवरी, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए टॉप पे यहाँ आया 4th हाउस में। 4th हाउस बेसिकली चंद्रमा का होना चाहिए। शुक्र थोड़ा पैनिक हो जाता है, लेकिन देख रहा है बुध की राशि को, यानी आपके एम्प्लॉयमेंट में आपके जो है चेंजेस का योग बनता है, बदलाव का योग बनता है, स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे शुक्र महाराज। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका अफेयर इत्यादि होने की गुंजाइश बनती है अपोजिट जेंडर से। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के अगेन आपको भाग्य से, देखिए धन का लाभ दे जाएंगे, भाग्य से धन दे जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र से भी आपको भाग्य काम करेगा, कर्म क्षेत्र में, और आपको धन दे जाएगा। शुक्र यहाँ कब आया, आपके शनि की राशि में, उसका अभिन्न मित्र है, आपने कहा 13 फेब से 8 मार्च में आया। देखिए, निश्चित रूप से आपकी संतानें इस समय थोड़ा यौन प्रलोभित होंगी। संतानें एजेड हैं, बड़ी हैं, एजेड मतलब यंग हैं, तो आपको थोड़ा निगाह रखना है उन पे कि वो पदभ्रमित न हो। और यहाँ पे शुक्र महाराज शनि की राशि में है, चूंकि तो संतानों को फायदा देंगे, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएंगे, संतानों के भाग्य से उनको धन लाभ देंगे, तो शुक्र अल्टीमेटली आपके संतानों के लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा यौन प्रलोभित न हो, ये आपने देखना है। शुक्र महाराज यहाँ कब आए शनि की राशि में, 8 मार्च से 1 अप्रैल, शुक्र और शनि साथ बैठेंगे। बेहतर संयोग है, घूमने फिरने में खर्चा होगा आपका। देखिए, वैसा अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप स्पाउस के साथ घूमने जाएंगे। यहाँ पे शुक्र बैठेगा शनि के साथ, शनि की राशि में, तो आप पे कोई लिटिगेशन का, जब भी मंगल की शेड इस पे आएगी तो लिटिगेशन का, कोर्ट केस का योग बनेगा। ठीक है, वो नॉर्मल चीज है, होता ही है। देखिए, उसके बाद यहाँ से 8 मार्च से 1 अप्रैल के बाद ये आ जाएंगे यहाँ
अब शुक्र महाराज यहाँ आए मीन में, तो मीन का शुक्र क्या है, उच्च का हो गया। देखिए राहु के साथ बैठा है, शुक्र को देख रहा है सामने से केतु, तो शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया। वैवाहिक जीवन में आपके हलचल आएगी, ऊंच नीच आएगी, स्पाउस से आर्गुमेंट होंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च या नीच का होता है, जिसको देखे उसको फायदा देगा। देखिए आपके लग्न को मजबूती देगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ लाएगा, लेकिन मालिक कहाँ का है, 2 और 7 का, यहाँ और यहाँ का। भाग्य में थोड़ा कमी लाएगा और साथ ही साथ धन प्राप्ति के साधनों में थोड़ा ऊंच नीच लाएगा। यदि मार्केट चल रहा है शुक्र बृहस्पति मंगल, तो अगेन आपके जो है आप देख रहे हैं कि आपके सेकंड हाउस में, देखिए आपके सेकंड हाउस का मालिक क्या है, शुक्र, यानी किसी फीमेल साइड से आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का योग बनाएगा। ये शुक्र महाराज यहाँ से उच्च के थे, देखिए राहु के साथ, राहु सपोर्ट करता है उनको पूरी तरह। शुक्र महाराज यहाँ कब आए, अष्टम में, 25 अप्रैल से 20 में बृहस्पति के साथ। और क्या 25 अप्रैल से 20 में बृहस्पति यहाँ है, बृहस्पति 2 मई को जा चुका है, तो 25 अप्रैल से 2 मई यहाँ बृहस्पति शुक्र रहेंगे, दोनों में विवाद होगा। तो ये विवाद आपके जो है गोत्र में, लाइनेज में, पीढ़ी में दिखेगा, इससे बचना है। लेकिन ये विवाद भी आपको अल्टीमेटली आपके भाग्य से लाभ दे जाएगा। उसके बाद यहाँ बृहस्पति शिफ्ट हो गया, खैर हमें उससे मतलब नहीं है अभी। शुक्र महाराज यहाँ कब आए, 20 मई से 13 जून आए। देखिए अगेन ये यहाँ पे आपके, चूंकि बृहस्पति तो यहीं बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ हैं, लेकिन किसका खाना है, किसकी राशि है शुक्र की, तो शुक्र की मेजोरिटी रहेगी यहाँ पे। शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपके भाग को बढ़ाएंगे और आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे, आप उनको भी कहीं सेटल करेंगे अपने साथ, ऐसा योग बनेगा। अगेन शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर होने पर आपको लाभ मिलना ही मिलना है। शुक्र महाराज आए बुध की राशि पे, 13 जून से 7 जुलाई, आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंज का मजबूत योग बनता है। ऐश्वर्यशाली चीजें कब, 13 जून से 7 जुलाई और 19 जनवरी से 12 फेब, आप ऐश्वर्य की चीजें खरीदेंगे, यानी कि शान शौकत की चीजें खरीदेंगे, चाहे जो लग्जरियस वाहन लें या अपने लिए मकान बनाएं, इस तरह का योग बनता है। उसके बाद शुक्र महाराज चंद्रमा की राशि में आएंगे 8 जुलाई से 1 अगस्त, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। देख रहा है संतान वाले खाने को, संतानें आपकी पदभ्रमित होंगी। आप यदि खुद स्टूडेंट हैं तो इस समय यानी 8 जुलाई से 1 अगस्त शुक्र के अंतर प्रत्यंतर या शेड आने पर आपको अपनी एजुकेशन में ध्यान देना है और यहाँ वहाँ बिल्कुल अपोजिट जेंडर से थोड़ा बच के चलना है। शुक्र महाराज यहाँ आए, देखिए 1 अगस्त से 25 अगस्त तक, ठीक बात है। आपके कहाँ है, सूर्य की राशि में, सूर्य की राशि में शुक्र आएगा, तो आपने किसी भी हालत में माणिक्य नहीं पहनना है। यहां से देख रहा है शनि की राशि को मजबूती देगा, लेकिन फिर ये आपके शुक्र यानी अपोजिट जेंडर से कुछ कोर्ट केसेस के योग बनाएगा। घूमने फिरने में आपको ये मौका देगा, ऐसे चांसेस बनेंगे कि आप फैमिली के साथ घूमने जाएं। शुक्र महाराज यहाँ आ गए अब आपके। अब मीन का शुक्र उच्च का था, यहाँ शुक्र देखिए नीच का हो गया। 25 अगस्त से 19 सितंबर तक यहाँ नीच का होगा, नीच का शुक्र है। अगेन नीच काम से आपको धन लाभ का योग बनेगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा बाजार, लॉटरी खेलते हैं, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बहुत मजबूत समय रहेगा 25 अगस्त से 19 सितंबर, जिनकी शुक्र की दशा चल रही होगी या अंतर प्रत्यंतर। शुक्र महाराज यहाँ आएंगे अपनी ही राशि पे 19 सितंबर से 14 अक्टूबर, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएंगे। भले ही जो है आपने कहा साहब शुक्र महाराज बैठे हैं यहाँ हैं, देख मंगल की राशि में रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बृहस्पति यहाँ से हट चुका है देखिए मई में, तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये आपको बहुत मजबूत फल देंगे। बैठा बृहस्पति शुक्र की राशि में है, उसके बाद भी भाग्य से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा। तो ये आपकी शुक्र की दशा रहनी है। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बुध महाराज की क्या पोजीशन है। बुध को पकड़ते हैं। बुध आपके 7 जनवरी तक कहाँ है, ये आपके जो है देखिए वृश्चिक में बैठे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 7 जनवरी तक बुध मंगल की राशि में है, भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा। अगेन सट्टा जुआ से आपके लाभ का योग बनाएगा। 3 और 6 का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके मन का मालिक है। तो इसके बाद ये भाई बहनों से विवाद करवाएगा आपका, लेकिन विदेश जाने के मजबूत योग बनाएगा। स्थान परिवर्तन होगा, आपके कार्य क्षेत्र में चेंज होगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो बहुत बेहतरीन समय होगा आपके लिए एम्प्लॉयमेंट बदलने का। बुध महाराज यहाँ कब आए, देखिए आपके 8 जनवरी से 2 फरवरी। यहाँ पे बुध महाराज किसे हैं, बृहस्पति की राशि में है। देख किसे रहा है, अपनी ही राशि को देख रहा है। अगेन आपको 8 जनवरी से 2 फरवरी जो भी जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ये समय, और 16 जून से 30 जून बहुत बेहतरीन टाइम है। लंबे समय से आपको प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन होना है आपका, या आप जॉब चेंज करेंगे तो आप खाली हाथ नहीं बैठेंगे एक भी दिन। यहां कब आया देखिए बुध, 3 फरवरी से 21 फरवरी आया बुध महाराज। ठीक है, बुध महाराज जब यहां आए, ठीक है, शनि की राशि में है। देखिए आपके संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनेगा कब, आपके 3 फरवरी से 21 फरवरी, और जब बुध यहां बैठेगा 30 जून से 20 जुलाई, 23 अगस्त से 5 सितंबर। ये आपके लिए मजबूत समय है एजुकेशन के लिए विदेश जाने का, आपकी संतानों के लिए, आपके लिए स्वयं स्टूडेंट हैं तो विदेश जाने का, यदि अदरवाइज आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके लिए काम धंधे के लिए, लाभ के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। बुध महाराज यहाँ आए 22 फरवरी से 8 मार्च। देखिए अब आपने कहा साहब ये शनि की राशि में है,
पानी से खतरा होगा, पानी से बच के चलना है, भ्रमण का योग बनाएंगे, विदेश का बहुत 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 मजबूत योग बनाएगा। घूमने के लिए भी आपके विदेश जाने का योग बनेगा कि आप किसी जानने वाले से मिलने जाएं, ऐसी संभावनाएं बनाएगा। बुध महाराज यहां आएंगे मीन में। अब मीन में आते ही बुध महाराज क्या हुए, आपने कहा 9 मार्च से 11 में ये नीच के हो गए, यानी 9 मार्च से 11 मई नीच के हो गए। अब बुध नीच का हो गया, मैंने बताया ग्रह नीच का उच्च का होगा, भले ही जिसको देखे उसको फायदा दे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहां जहां का मालिक है वहां ऊंच नीच लाएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, आपका मन थोड़ा अशांत हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्या करना है, बुध की दशा हो, मैंने समझाया हुआ है आपको, वाणी पे कंट्रोल, मीठा बोलेंगे, हमेशा याद रखें। बुध यहां से यहां कब आया, देखिए आपके अष्टम में आया ये 11 में से 1 जून तक। तो आपको 11 में से 1 जून तक देखेगा शुक्र की राशि को, आपके स्पाउस से संबंध अच्छे होंगे, पैतृक संपत्ति से बंटवारे से धन प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो भी आपको आगे आने वाले समय में कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा। यहां आया देखिए 1 जून से 15 जून, ठीक है, आपके भाग्य वाले खाने में है। निश्चित रूप से सट्टा, जुआ, लॉटरी अगर आप खेलते हैं तो आपको मजबूत योग बनाता है भाग्य बनाने का, और शेयर मार्केट ट्रेडिंग बहुत सूट करेगी। और यदि आपकी बुध की चल रही है अंतर प्रत्यंतर, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बुध महाराज यहाँ आएंगे एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में 16 जून से 30 जून, अगेन आपके कार्य क्षेत्र में चेंज का मजबूत योग बनाएगा। जॉब के लिए विदेश जाने का मजबूत, बहुत मजबूत योग बनेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध उच्च का है, यानी लग्न में बैठा है, तो विदेश जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बुध महाराज यहाँ कब आए, देखिए यहाँ थे 16 जून से 30 जून, 30 जून से 20 जुलाई यहाँ आए। चंद्रमा की राशि में आए, फ्लक्चुएटिंग हो गया, आपकी संतानों का मन भटक जाएगा पढ़ाई से। भले ही बुध 3 फरवरी से 21 फरवरी यहाँ बैठा है और 30 जून से 20 जुलाई यहाँ है, देखिए संतानें हायर स्टडीज लेंगी, लेकिन उनका मन भटकेगा, वो ध्यान रखना है। संतानों को पानी से खतरा दिखाएगा इस समय, तो बच के चलना है। 30 जून के से आपका 20 जुलाई यहाँ था, 21 जुलाई से 23 अगस्त ये आएगा आपका बुध महाराज सूर्य की राशि पे। मजबूत योग देंगे, शनि सामने, बुध सामने, अच्छा योग देंगे, आपके शत्रुओं को नपुंसक बनाएगा, आपका विदेश जाने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएगा। बुध महाराज ने आपको विदेश जाने का योग बनाना है। उसके बाद 23 अगस्त से क्या हुआ, ये वक्री चल रहा है, देखिए यहाँ वक्री हो जाएगा, तो वापस बजाय आगे जाने के पीछे लौट आएगा, जस्ट लाइक राहु केतु। 23 अगस्त से 5 सितंबर फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ वक्री है, माइनस माइनस प्लस करेगा। आपके संतानों ने कोई भी एग्जाम दिया है ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो 23 अगस्त से 5 सितंबर में अगर रिजल्ट आना है तो वो क्रैक हो जाएगा उनसे। ऐसे ही आप हैं, अगर आप स्वयं एग्जाम दे रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, क्यों, बुध भी वक्री और चंद्रमा की राशि में उसका फ्लक्चुएशन हो जाता है, नेगेटिव है उसके लिए, तो माइनस माइनस प्लस होगा। संतानों के लिए, आपकी स्वयं की एजुकेशन के लिए बहुत मजबूत योग है। फिर ये आपका नॉर्मल हुआ, यानी मार्गी हुआ, कब आया, 6 सितंबर से 24 सितंबर, बताया मैंने क्या क्या फल देना है यहाँ पे। यहाँ आएगा लग्न में उच्च का हो जाएगा। 25 सितंबर से 11 अक्टूबर आपका जलवा फैलेगा। आप किसी भी ऐसे काम में हैं जहाँ फेम मिलनी थी आपको, या आपको क्रेडिट मिलना था, वो दूसरे खा गए, दूसरे पी गए षड्यंत्र करके, वो सब निकल जाएगा। बुध न्याय का देवता है, हमेशा याद रखें। लोग शनि को न्याय का देवता मानते हैं, शनि को न्याय का देवता है ही, लेकिन शनि क्या है, पार्शियलिटी कर जाते हैं, किसके साथ, मकर और कुंभ के साथ, तो वहां पे जो है। लेकिन बुध महाराज ऐसे हैं जो पार्शियलिटी भी नहीं करते, उनकी अपनी राशि, चाहे वो मिथुन हो चाहे कन्या हो, इनके लिए भी वो पक्षपात नहीं करते। तो बिल्कुल इसलिए इनको नपुंसक बोलते हैं ग्रह, कि पक्षपात नहीं करते, न्याय का देवता है, निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाएगा। यहाँ लग्न में बैठ के उच्च का होकर बैठा है, इंप्लीमेंट वाले खाने में हलचल लाएगा, लेकिन आपको न्याय दिलाएगा। यहाँ से बुध महाराज कब आए, देखिए 12 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, ये अगेन आपके पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने, पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, क्या मिलेगा, तो आपको मजबूत योग बनाएगा पैतृक संपत्ति धन लाभ का, ये बुध की पोजीशन रहेगी। अब हमने कहा, हम मान लीजिए आते हैं सूर्यदेव पे, देखते हैं सूर्यदेव की स्टार्टिंग कहां से है। देखिए सूर्यदेव यहां से स्टार्ट हो गए हैं, हम भगवान भास्कर पे आ गए। भगवान भास्कर 14 जनवरी तक और 16 दिसंबर से अंत तक कहाँ है, बृहस्पति की राशि धनु पे है, आपके 4th हाउस में है। चौथा घर चंद्रमा को आवंटित होना चाहिए, सूर्य बैठा है, उसकी कोई एनिमिटी नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ बैठ के ये आपके जो है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट वाला क्षेत्र है, वहाँ आपका प्रताप, आपका जो है वो ग्लैमर कह लीजिए, या आपका जो है टैलेंट, उसका प्रदर्शन करेगा। तो आपके लिए सूर्य में 14 जनवरी से 16 दिसंबर और यहाँ 15 जून से 16 जुलाई, ये आपको निश्चित रूप से आपको बढ़िया योग बनाएंगे। गवर्नमेंट जॉब का बहुत मजबूत योग बनता है, जो लंबे समय
समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, खासकर वो हायर लेवल की ISPCS के लिए यानी सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए बहुत मजबूत योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ आए देखिए शनि की राशि में। अब क्या है, सूर्य बैठा है अपने पुत्र शनि की राशि पे देखिए 15 जनवरी से 13 फरवरी। यहाँ भी सूर्य जो है, चूंकि शनि यहाँ नहीं है तो ये कंफर्टेबल महसूस करेगा, निश्चित रूप से आपका एजुकेशन में जो है ये आगे बढ़ाएंगे, ये आपके बाहर भ्रमण का भी योग बनाएंगे। एजुकेशन के दौरान, शिक्षा के दौरान शिक्षा लीजिएगा, इधर उधर ध्यान न भटकाइएगा। आपकी संतानें थोड़ी एग्रेसिव नेचर की होंगी, यदि आपकी कुंडली है, आपकी संतानें देखिए थोड़ी एग्रेसिव नेचर की होंगी। सूर्य की और शनि की राशि में शेड थोड़ा एग्रेशन लाता है। यहाँ सूर्यदेव यहाँ कब आए, 14 फरवरी से 14 मार्च आए शनि के साथ। शनि और सूर्य साथ बैठे हैं, पुत्र और पिता साथ बैठे हैं यहाँ पे, बाप बेटे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है यहाँ पे, बाप जो बैठा है शनि के घर में, और शनि के घर में इन सेंस शनि की राशि में और शनि के साथ, तो थोड़ा पैनिक हो जाता है। तो यहाँ सूर्य बैठ के पैनिक हुआ तो क्या हुआ, मालिक किसका है, सिंह का, इसका मालिक है। आपका एक्सपेंडिचर होता है इधर उधर की चीज में, खासकर चोट चपाट में योग बनता है। तो ऐसे में सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। जब सूर्य शनि यहाँ आएंगे 14 फरवरी से 14 मार्च, आप लोग मेल जो हैं अपने बेटे के साथ या अपने पिता के साथ अकेले यात्रा न करें। जो बहनें हैं वो अपनी माताओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ अकेले यात्रा न करें, किसी एक को साथ ले लें, चाहे वो कोई भी हो। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ आएंगे देखिए राहु के साथ। जैसे ही 15 मार्च से 13 अप्रैल सूर्य यहाँ आए, राहु देव ने ग्रहण लगा दिया उन पे। ऐसे ही देखिए सूर्यदेव यहाँ आए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, राहु ने ग्रहण लगा दिया। खर्चा आपका अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, गंदे कामों में होगा, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। सूर्यदेव यहाँ आए बृहस्पति की राशि में, देखेंगे शुक्र की राशि को। वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आएगी, लेकिन धन प्राप्ति का पैतृक संपत्ति से मजबूत योग बनेगा, कंस्ट्रक्शन के काम से मजबूत योग बनेगा। सूर्यदेव जब यहाँ आएंगे तब भी आपके घर निर्माण का यहाँ लिखा है मैंने, देखिए वाहन मकान योग मजबूत बनाएंगे, यहाँ आएंगे तब भी ये मजबूत योग बनाएंगे। सूर्य शुक्र की राशि में आए भाग्य वाले खाने में, अगेन शुक्र जो है फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। आपका अपने भाई बहनों से विवाद के चांसेस बनेंगे, कब, 15 मई से 14 जून के बीच में। थोड़ा आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर भी करवाएगा भाई बहनों को लेके। अगर सूर्य में बुध आता है तो आपका कोर्ट केसेस हो सकता है भाई बहनों की साइड से। सूर्यदेव 15 जून से 16 जुलाई यहाँ आए देखिए, बुध की राशि में है। निश्चित रूप से आपका बहुत तगड़ा योग है गवर्नमेंट जॉब का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, 15 जून से 16 जुलाई जो है बहुत बेहतरीन टाइम है आपके लिए। सूर्य महाराज यहाँ आए चंद्रमा की राशि पे, फ्लक्चुएशन पे कोई दिक्कत नहीं आती। सामने शनि का मकान है, न शनि है यहाँ पे न सूर्य, सिर्फ सूर्य देख रहे हैं, तो ये भला करेगा। यानी आपके बच्चों का भी अगर जो है रिजल्ट कोई ड्यू है तो उनमें उनको सकारात्मक मिलेगा। उसके बाद संतानों से आपको सुख हासिल मिलेगा, और संतानों को स्वयं का रिजल्ट बेहतर मिलेगा इस समय, संतानों को, आपको नहीं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव कब आए, 17 अगस्त से 16 सितंबर, अपनी ही राशि में आए। सामने शनि, पुत्र बैठा है अपनी राशि में, पिता बैठा है अपनी राशि में, दोनों संबल, दोनों समर्थ, माइनस माइनस प्लस। बजाय एक्सपेंडिचर करवाने के ये भी आपका लाभ करवाते हैं, ये भी आपका लाभ करवाते हैं। शनि सूर्य की युति पड़ रही है आपकी कुंडली में, तो ये निश्चित रूप से आपको गलत काम से, अजीब से काम से अनएक्सपेक्टेड लाभ दे जाएगा। सूर्यदेव यहाँ आए, केतु की राशि में ग्रहण लग गया, बताया मैंने आपको, एक्सपेंडिचर आपका गलत कामों में हो जाएगा। सूर्यदेव यहाँ देखिए हम ऐसे ही आ रहे हैं शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में हलचल मचेगी। यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी आपकी जो है शुक्र में बृहस्पति में मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें सूर्य की शेड आती है, तो आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। सूर्यदेव यहाँ कब आए, 17 नवंबर से 15 दिसंबर। अगेन भाई बहनों से लड़ाई का योग बनेगा, विवाद का योग बनेगा। आपका भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा, थोड़ा बच के चलना है। चीजों का एक्सपेंडिचर होगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नैतिक पतन हो। यहाँ से सूर्यदेव यहाँ आए देखिए आपके 14 जनवरी तक, वो हम बात कर चुके हैं। 16 दिसंबर से एंड तक सेम फल होगा जो मैंने यहाँ 14 जनवरी तक बताया। तो ये सूर्यदेव का था। अब देखिए हमने शुक्र देख लिया, बुध देख लिया, सूर्य देख लिया, अब मंगल महाराज बचे। मंगल महाराज की स्टार्टिंग कहाँ से है, हमने कहा साहब मंगल महाराज की स्टार्टिंग देखिए हम यहाँ देख ले रहे हैं। मंगल आपके इधर थे, देखिए मंगल महाराज पे आते हैं। ये मंगल स्टार्ट हुए 5th फेब तक, देखिए 5 फरवरी तक मंगल बैठा है चौथे हाउस में। तो 5 फरवरी तक जो भी कन्या लग्न वाला जातक पैदा होगा, ऑब्वियसली ही विल बी 4th मंगली, चौथा मंगली होगा वो। और मंगल यहाँ बैठा है, मालिक किसका होता है, 1 और 8 का यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, डबल मार्केश है। देखिए मंगल डबल मार्केश है, देख रहा है बुध की राशि को। बुध से घनघोर दुश्मनी होती है, समझाता हूं मैं हमेशा आप लोगों को कि मंगल महाराज का दुश्मन होना चाहिए राहु, लेकिन जो पुश्तैनी दुश्मन है वो कौन है, बुध है। मंगल देख रहा है बुध की राशि को, और डबल मार्केश है, आपके पिता के स्वास्थ्य में घात आएगी, पिता को घात का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ आएंगे शनि की राशि में, शनि से भी पड़ती नहीं है उनकी, ऊंच नीच का कंपटीशन होता है। जब यहाँ पे मंगल महाराज आए 6 फरवरी से 15 मार्च, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं, गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखें। छोटे बच्चे हैं आपके 18-19 साल के हैं, उनको वाहन बिल्कुल न दें 6 फेब से 15 मार्च। और साथ में यदि आप कंसीव करने का प्लान कर रही हैं बहनों, तो 6 फरवरी से 15 मार्च रुक जाएं।
थोड़ा पेशेंस रखें। ऐसे ही जब यहां आएगा देखिए 21 अक्टूबर से और एंड ऑफ द आपका ईयर तक रुक जाए उस समय। अब मंगल महाराज यहां इतना क्यों बोल रहा हूं, मंगल यहां आते ही मकर का मंगल उच्च का हो गया देखिए, और यहाँ पे कर्क का मंगल नीच का हो गया। दोनों केस में वो जिसका मालिक है उसको नुकसान देगा। कहाँ का मालिक है, आयु वाले खाने का मालिक है देखिए, और आपके भाई बहनों के साइड का मालिक है, यानी आपके टेम्परामेंट में एज वेल एज भाई बहनों के साइड से किसी को घात का योग बनाएगा मंगल महाराज यहाँ पे। और मंगल देख रहा है चंद्रमा की राशि पे, तो लाभ तो दे जाएगा आपको, लेकिन ऐसा लाभ मिलने का कोई फायदा नहीं है जो किसी की लाश पे, किसी के मरने पे मिले या किसी के शहीद होने पे मिले। तो यहाँ पे थोड़ी ये विसंगति आएगी, लेकिन मंगल आपको धन प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद देखिए मंगल महाराज यहाँ आए कब, 16 मार्च से 23 अप्रैल, शनि के साथ, मैंने बताया पड़ती नहीं है इनमें, आप पे घात का योग बनेगा। ऐसे दुश्मन हैं जो आपके पीछे पड़े हैं तो उनसे बच के रहें। यदि आपका मार्केश चल रहा है, मंगल में शनि आता है, तो आप पे घात का योग बनेगा। अगेन बता दे रहा हूं मैं, इसमें इसको ध्यान रखें, मंगल 16 मार्च से 23 अप्रैल है। इस बीच कोई फेस्टिवल अगर आता है 16 मार्च से 23 अप्रैल के बीच, बहुत सावधान होकर निकलिएगा। मंगल महाराज यहां बैठ के देखिए 1 और 8, अगेन मार्केश का काम कर ही रहा है। देखिए स्वास्थ्य में ऊंच नीच के चलते मार्केश बनेगा, तो ध्यान रखना है, अपने चोट चपाट का खास ध्यान रखना है, ये योग बनाता है। मंगल महाराज यहां आ गए देखिए 24 अप्रैल से 1 जून, कहां, राहु के साथ, राहु से पड़ती नहीं है, बृहस्पति से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। अब राहु मंगल साथ बैठे हैं, दिक्कत हो जाएगी। 1 और 8 अगेन मार्केश, राहु देख रहा है आपके अपने लग्न को, अपने शरीर को, वहां का मालिक बुध भले ही उसका मित्र है, लेकिन मंगल यहां बैठा है, मंगल का घनघोर दुश्मन है बुध, तो ये मार्केश बनता है आपका। और लेकिन ये धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। क्यों बोला ऐसे मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बुध की राशि को देखेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको कार्य क्षेत्र से ये धन दे जाएगा। देखिए ये बड़ी हैरानी की बात, देखिए 4, 7 और 8 आपको धन दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा। कहां, कार्य क्षेत्र से। मंगल महाराज यहां कब आए, 2 जून से 12 जुलाई, अष्टम मंगली होगा। जातक जो पैदा होगा इसमें, मंगल अपनी राशि में बैठा होगा। यदि जातक कन्या लग्न का है तो वो इस समय अष्टम मंगली होगा। और यहां अष्टम मंगली आपको जो है याद रखें थोड़ा परेशान करता है, मंगल डबल मार्केश है। मंगल डबल मार्केश होता है कन्या लग्न वाले भाई और बहनों। यदि आप अष्टम मंगली हैं तो आप किसी भी मंगली से शादी कर सकते हैं, नॉन मंगली से भी करेंगे तो भी शास्त्रों में तरीका है उससे बचने का। यदि आप, ध्यान से सुनिएगा, 7th या लग्न के, 7th हाउस के या लग्न के मंगली हैं, तो आप किसी से भी शादी कर सकते हैं मंगली से, अष्टम मंगली से नहीं करेंगे। क्यों, आपका मंगल डबल मार्केश है, अष्टम मंगली आपको घात कर देगा। और सुनिएगा, यदि आपका चौथा मंगल है या आपका 12th हाउस का मंगल है, तो न तो आप लग्नस्थ मंगली से शादी कर सकते हैं, और नहीं सप्तम मंगली से, और नहीं अष्टम मंगली से, क्योंकि ये तीनों आपको घात कर देंगे। अगला सुनिएगा, यदि आप नॉन मंगली हैं, क्योंकि मंगल आपका डबल मार्केश है, उस केस में आप कैसा भी मंगली लाएंगे, चाहे आप 4th हाउस का हल्का मंगली लाएं या 12th हाउस का महा हल्का मंगली लाएं, तो भी वो आपको घात कर जाएगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। मंगल महाराज कहानी लंबी हो जाएगी वरना। देखिए मंगल 13 जुलाई से 26 अगस्त आपके किसकी राशि में बैठा है, आपके भाग्य वाले खाने में बैठा है, शुक्र की राशि पे। आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को फायदा होगा यहाँ पे। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ आएंगे बुध की राशि पे, और कभी भी देखिए 27 अगस्त से 20 अक्टूबर आपने कैसा भी चेंज नहीं करना है। आपके अपने जो एम्प्लॉयमेंट वाला क्षेत्र है वहां विवाद का योग बनेगा। ये आपके पिताजी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाएगा, इसका ध्यान रखना है आपने। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ कब आए, चंद्रमा की राशि पे। देखिए मकर का मंगल उच्च का था, यहाँ मंगल क्या हो गया, नीच का हो गया। अगेन आपका मार्केश जो है इफेक्टिव हो जाएगा। और मंगल यहाँ कब है, 21 अक्टूबर से एंड ऑफ द ईयर 2024 तक। तो बहनों उस समय प्रेग्नेंट ना होना, अवॉइड करना, उस समय कंसीव ना करना, और प्रेग्नेंट आपका गर्भस्थ शिशु है उसका ध्यान रखना। मंगल यहाँ आ गया, 12th हाउस के मंगली हो गए यदि आप इसमें पैदा होते हैं, लेकिन मंगल यहाँ इस समय आना नहीं है। इसके बाद मंगल सीधे देखिए यहाँ एंड लिखा हुआ है, एंड तक है। तो ये पोजीशन होने वाली है सभी ग्रहों की आपके। अब बेहतरीन समय, ये मैंने सारी चीज बोल दी। देखिए विदेश योग बोल दिया, धन योग बोल दिया, भ्रमण योग बोल दिया, पैतृक संपत्ति योग बोल दिया, द्यूत योग जुए का बता दिया मैंने आपको कि बुध महाराज यहाँ आएंगे, बुध महाराज यहाँ आएंगे, बुध महाराज यहाँ आएंगे, या बुध महाराज यहाँ आएंगे। आपके लिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग से लाभ का बहुत 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 मजबूत योग होगा। 3 बार क्यों बोला मैंने, लग्न का लॉर्ड कौन है, बुध है। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक क्या है, बुध है। आप प्रोफेशन में अपने थोड़े भी, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो अपने प्रोफेशन में भी यदि आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग को समझदारी से लाते हैं तो आप राजा बन जाते हैं, इसको ध्यान रखें। तो ये सोचना पड़ता है कैसे करना है, और ये कहाँ पे आपको स्ट्राइक करना है, कहाँ पे हिट करना है, ये मालूम होना चाहिए। बुद्ध को संतुष्ट करना जाने, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अब बुधादित्य योग हर खाने में बन रहा है। देखिए यहाँ देखिए मेष में अष्टम में बुधादित्य कब बना, सूर्य है 14 अप्रैल से 14 मार्च, बुध है 11 मई से 1 जून।
यानी 11th में से 14th में तक आपके अष्टम में बुधादित्य बनेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। यहां लिखा हुआ है मैंने पैतृक संपत्ति, देखिए। जमीन से, कंस्ट्रक्शन के काम से धन लाभ का योग बनाएगा, इन पॉइंट में देखिए आप। उसके बाद यहां कब होगा बुधादित्य योग, देखिए बुध और आदित्य मतलब बुध और सूर्य साथ कब होंगे। सूर्य है 15 में से 14 जून, बुध है 1 जून से 15 जून। तो कॉमन टाइम क्या हुआ आपका, 1 जून से 14 जून। 1 जून से 14 जून वृष राशि में बुधादित्य बनेगा। बुध आदित्य यहां है, आदित्य जो है वो शुक्र की राशि को जलाएगा, स्पाउस से थोड़ा आर्गुमेंट करेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको जो है प्रॉपर्टी के बंटवारे से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। यहां देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सूर्य है 15 जून से 16 जुलाई और बुध है 16 जून से 30 जून। कॉमन पीरियड क्या हुआ, देखिए आपका 16 जून से 30 जून कॉमन पीरियड हुआ। 16 जून से 30 जून एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध आदित्य है। अगर आप इस समय को कैश नहीं कर पाए तो मुझे कुछ नहीं कहना है आपसे, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। ये बेस्ट टाइम होगा आपके समय का, आने वाले साल का, काम धंधे के लिए। विदेश जाना चाहते हैं तुरंत पूरी ताकत झोंक दें। बुध न्याय का देवता है, उसके पूछ नहीं होती, याद रखिएगा। वो साफ से आपसे कहता है, आपके लग्न का लॉर्ड है तो आपको जानना चाहिए। वो कहता है आपसे कि यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आपके एफर्ट्स में इफ एंड बट्स, सॉरी और एक्सक्यूज मी नहीं होंगे। ये बुध आपको राजा बना देता है, राजा, याद रखिए। कार्य क्षेत्र में सेक्स से बिल्कुल बचना होता है, याद रखें। आपको यू हैव टू मेक क्लियर डिमार्केशन, एक स्पष्ट सीमा रेखा खींचनी पड़ती है आपको, किसके मध्य में, अपने कार्य क्षेत्र के मध्य में और अपनी सेक्सुअल लाइफ के मध्य में। तो आप बहुत राइज करते हैं, इतना आपने बैलेंस बना लिया तो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो अब यहां पे बुधादित्य योग यहां कब बनेगा, देखिए 30 जून से 20 जुलाई ये है और 17 जुलाई से 16 अगस्त ये है। यानी कि आपका ये अगर मैं कहूं तो 17 जुलाई से 20 जुलाई यहां बनेगा, ठीक है। आपका बुधादित्य वहां बनेगा, संतानों को एजुकेशन के लिए विदेश भेजेगा, बहुत मजबूत समय है। आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत समय है। आपकी संतानों को कार्य क्षेत्र, काम के लिए भी विदेश जाने का मजबूत समय है। बुधादित्य यहां कब बना आपके 12th में, देखिए सूर्य 17 अगस्त से 16 सितंबर, ये 21 जुलाई से 23 अगस्त। तो 17 अगस्त से 23 अगस्त बहुत मजबूत समय है विदेश जाने का, कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बहुत बेहतरीन समय है। ये आपका कन्या लग्न वालों, आपके लिए फॉरेन के बहुत चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर। और गवर्नमेंट जॉब के मजबूत योग हैं। अब आप कैसे कैश करते हैं इसको देखें, आपके प्रमोशन के मजबूत योग हैं, देखिए। और सट्टा, जुआ या लॉटरी या शेयर मार्केट से मजबूत योग हैं। बुधादित्य, देखिए बुध सूर्यदेव कब आए, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, ठीक है। बुध कब आया, 25 सितंबर से 11 अक्टूबर। तो बीच का पीरियड क्या हुआ, 25 सितंबर से 11 अक्टूबर बुधादित्य लग्न में होगा। बिल्कुल बहुत बेहतरीन समय होगा आपके लिए। तो ये आपको बुधादित्य ऐसे निकालना है। ऐसे ही बुधादित्य यहां होगा तो पैतृक संपत्ति से पैसा दे जाएगा। बुधादित्य यहां होगा आपको तो कानूनी केस के थ्रू पैसा दे जाएगा। बुधादित्य यहां होगा, बताया मैंने आपको, तो आपको जो माता की साइड से, ननिहाल की साइड से भी पैसा देगा। हालांकि ये आपके कार्य क्षेत्र में चेंज लाएगा, लेकिन बहुत बेहतरीन चेंज लाएगा, विदेश भेजने का मजबूत योग बनाएगा। तो ये होने वाला है आपके जो है आने वाले 2024 में। मैंने विस्तृत रूप से समझा दिया और जो शॉर्ट में समझाते हैं दोनों आपको समझा दिया। यहाँ पे जो जितने भी लिखे हैं विवाह योग बताया मैंने कब होगा। देखिए बृहस्पति की शेड आती है, आपकी अंतर प्रत्यंतर आती है, शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, तो निश्चित रूप से आपका विवाह का योग बनता है। केतु महाराज यदि आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं और केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है इस समय कन्या लग्न वाले जातकों, तो उस समय विवाह अवॉइड करना, चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर में विवाह अवॉइड कीजिएगा। विदेश योग बताया मैंने, विदेश देखिए इतने पैतृक संपत्ति भ्रमण योग सब बता चुका हूं मैं आपको। द्यूत योग बताया मैंने, द्यूत मतलब जुए का योग। ये पोजीशन रहनी है सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।